स्टूडेंट, वेलकम टू A1 क्लासेस। मैथ्स का डर खत्म करने की इस जर्नी में आज है हमारा डे 16। तो अभी तक हमने अलजेब्रा का बेसिक मतलब समझ लिया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी समझ लिया है, ब्रैकेट्स में किस तरीके से अलजेब्रा को सॉल्व किया जाता है वो भी समझ लिया है। ठीक है, और उसके बाद हमने कल लास्ट क्लास में अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को भी समझा कि अगर डिनोमिनेटर में हो या फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर अलजेब्रा हो तो उसको कैसे हमको प्लस माइनस करना है। ठीक है, तो ये सब हमने समझ लिया है। उसके बाद जैसे जैसे, क्योंकि जैसा आपको पता है कि मेरा जो बेसिक जो मोटिव है वो ये है कि आप लोगों को मैथ एटलीस्ट समझ में आने लगेगी। उसके बाद जैसे जैसे आप किसी भी टॉपिक में आगे बढ़ते जाओगे तो अब आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, क्योंकि चीजें तो अभी और ज्यादा भी कॉम्प्लेक्स है, पर ये जो मैंने आपको कराया है ये बिल्कुल बेसिक है। क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व करोगे तो यही छोटी छोटी चीजें उसके अंदर बीच में होती हैं, और यही छोटी छोटी चीजें जब एक साथ मिल जाती हैं तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाती है। ठीक है, तो अभी अलजेब्रा का जो है एक लास्ट पार्ट बचा है जो कि उतना ज्यादा तो जरूरी नहीं है, बेसिक के कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है, बट वैसे तो बहुत ज्यादा जरूरी है और बच्चे उसका भी बहुत ज्यादा गलत करते हैं उसको। ठीक है, देखो जैसे आप लोग क्या करते हैं, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या करेंगे आप इसको 3x का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे बस, जो कि हो जाएगा गलत, क्योंकि ये पूरी तरीके से सही नहीं है। अब देखो इसको जो मैंने कल आपको समझाया उसके हिसाब से देखो, किसी भी चीज का स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है या फिर पावर 2 करने का मतलब क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं एक्सपोनेंशियल पावर में। इसका मतलब होता है कि उस चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करना, और मैंने बोला ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, उसको हमें एक चीज मानना है या एक टर्म मानना है। तो ये 3x प्लस 2 जो है वो खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब यही हुआ। उसके बाद मैंने आपको सिखाया है 3x प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देन प्लस 2 से भी 3x प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x, और ये हो जाएगा 6x प्लस 4, तो 9x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 4 ये आपका। तो देखो आपने ये किया था 9x स्क्वायर प्लस 4, जिसमें आपका ये 12x जो है ये रह गया था, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, और आप फिर सारा आंसर कर देते हैं गलत। तो इन्हीं से कुछ फॉर्मूलाज बन जाते हैं हमारे पास, जिनको हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। जैसे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। कभी भी आप होल स्क्वायर देखेंगे सिर्फ आप स्क्वायर को उनके सेपरेट टर्म्स के साथ लाके नहीं कर सकते, आपको उस पे ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। जैसे अगर आपके पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसमें जैसे एग्जांपल दूं, अगर मेरे पास है 5x प्लस 1 का सॉरी माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये a हो गया आपका 5x और b हो गया आपका 1, है ना। जस्ट आपको कंपेयर करना है कि a क्या है 5x और b क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, a मतलब 5x का स्क्वायर, b मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 फिर 5x फिर मल्टीप्लाई 1, तो ये कितना हो गया 25x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 10x। बस सिंपली इस तरीके से ये हो गया। तो इसी तरीके से क्या होता है, काफी सारे फॉर्मूले होते हैं। अब मैं एक बार में आपको सारे फॉर्मूले लिख देता हूं जो जो जरूरी है, जो जो बेसिक में जरूरी है। उसके बाद आप 9th क्लास में स्पेशली पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर और भी बहुत सारे फॉर्मूला होंगे। ओके, तो देखिए ये कुछ अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो कि सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें से कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको एक्सपेंडिंग के लिए यूज किया जाता है। एक्सपेंडिंग का मतलब क्या है, एक्सपेंडिंग का मतलब टर्म को ओपन करने के लिए। जैसे कि अगर आप ये जितना भी होल स्क्वायर वाला देख रहे हैं या होल क्यूब वाला देख रहे हैं, ये सारे क्या है, ये एक्सपेंडिंग के फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है आपका, ये वाला, उसके बाद ये वाला और ये वाला,
ये तीनों फॉर्मूले आपके फैक्टराइजेशन के। देखो क्योंकि इसमें क्या किया हुआ है हमने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को दो मल्टीप्लाई की फॉर्म में कर रखा है, इसमें भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब को भी दो मल्टीप्लाई की फॉर्म में कर रखा है, इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को दो मल्टीप्लाई की फॉर्म में कर रखा है। तो इनका यूज जो है उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अब कई बार आपने देखा होगा ऐसा होता है, कई बार इस तरीके से लिखा होता है हम इस फॉर्म में लिखते हैं, कई बार ऐसा लिखा होता है तो हम उसको ऐसे करते हैं। तो ये डिपेंड करता है उसके यूज में। अब क्योंकि जब मैं आपको ऑलरेडी फैक्टराइज वगैरह ये सब बता चुका हूँ क्या होता है, तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इन वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे या फिर इससे इसमें आएंगे। ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे हम बनाते हैं इसमें। देखो तो ये इन दोनों का यूज मैंने जैसे आपको बता दिया सिंपली। जैसे अगर मेरे पास है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर मुझे करना है, तो क्या करेंगे आप, ए स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12x, सिंपल। उसके बाद मुझे अगर 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर करना है तो अगेन 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। अब कई बार इस तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप देखो, इसमें क्या होगा, जैसे कि मान लो कहीं पे लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 9, तो पहले तो आपको पता लगाना होगा कि ये किसका स्क्वायर है। अगर आपको चाहिए ही फैक्टराइज की फॉर्म में है तो देखोगे आप ये क्या है, ये तो भाई 2x का स्क्वायर है, और ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर है। तो अब जैसे ही आपने देखा ये a स्क्वायर हो गया माइनस और ये b स्क्वायर हो गया, तो यानी a की वैल्यू यहाँ पर 2x हो गई और b की वैल्यू 3 हो गई। तो इसको सिंपली हम 2x माइनस 3 और 2x प्लस 3 लिख सकते हैं। और अगर ये लिखा हुआ है तो उसको सीधे हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब उसके यूज के अकॉर्डिंग होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो कई बार आप देखते हैं इस तरीके से लिखा होता है, जैसे 1 माइनस साइन थीटा लिखा है और 1 प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है ना। तो आप उसमें क्या करेंगे, उसमें रिवर्स फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको इसकी जगह पर यूज करेंगे। तो ये सब यूज के अकॉर्डिंग है। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है और ये है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वैसे ही a प्लस बी का होल क्यूब, इसमें भी जैसे आपके पास है सपोज आपको निकालना है x प्लस 2 का होल क्यूब, ये अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। a की जगह पर x आ गया, b की जगह पर 2 आ गया, यानी x क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो प्लस 3ab यानी 6x और a प्लस b, जो हो जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो x क्यूब 8 और प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 12x। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 8, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। तो वैसे ही x माइनस 2 अगर हम a माइनस बी का होल क्यूब करना है तो बस इसी तरीके से आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 12x, यानी x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 12x और माइनस का 8। इस तरीके से आपको बस सिंपली वैल्यूज को पुट करके हुए देखना। उसके बाद आगे देखते हैं, जैसे कि इसको मैं भी बताता हूँ अलग से। उसके बाद इस वाले को देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब, अगर कोई चीज इस तरीके से लिखी हुई है, सपोज कहीं पर लिखा है क्या, कहीं पर लिखा है 8a क्यूब और प्लस b क्यूब, है ना, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ ये 2a का क्यूब लिखा है और b का क्यूब लिखा है, यानी ये a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा हुआ। तो इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। a की जगह पर क्या है मेरे पास, 2a है यहाँ पर, तो 2a प्लस b, उसके बाद a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर प्लस का b और माइनस का ab यानी 2ab। बस ये हो जाएगा आपका क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब का किस तरीके से यूज करना है, इस तरीके से बस हमें फॉर्मूलास का यूज करना है। और ये फॉर्मूले बिल्कुल आपको इतने ज्यादा प्रैक्टिस करने चाहिए कि ये बिल्कुल आपके मसल माइंड हो जाए। मतलब आपको एक एक्सप्रेशन को देखते ही इन फॉर्मूलों का ध्यान आना चाहिए, ये चीज देखते ही आपको लग जाना चाहिए कि अरे हाँ इसमें तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। ये चीज देखते ही आपको पता लगना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है, और ये चीज देखते ही आपको लगना चाहिए a माइनस बी और a प्लस बी तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद आपको पता ही आगे क्या होता है, फॉर्मूले वगैरह होते हैं, वो अभी मैं इसमें बात नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब अगर आपको कहीं पर भी इसको एक्सपेंड करने के लिए आ जाए तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि होती है कुछ एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं जहां पर
इस a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के लिए आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज मिलेंगे, क्योंकि देखो इसमें तो तीनों क्या है, प्लस के हैं। तो अगर कोई एक माइनस का हो गया, ए माइनस का हो गया, या बी माइनस का हो गया, या सी माइनस का, तो तीन फॉर्मूले ये होगा। अगर ए और बी माइनस का हो गया, देन बी और सी माइनस का हो गया, देन ए और सी माइनस का हो गया, तो तीन ये होगा, तीन तीन छह, है ना। और अगर तीनों माइनस हो गए तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो इतने सारे फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं किसी भी टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए। देखो, क्योंकि जब मैं आपको अलजेब्रा का एडिशन सब्ट्रैक्शन बता रहा था, मैंने आपको बताया था कि प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है, मतलब उनका ऑपरेशन कैसे होता है, एक जैसा ही होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर कोई चीज -3 लिखी है तो उसको मैं प्लस और -3 ही बोल रहा हूं, मतलब वो चीज प्लस ही हो रही है -3 के साथ। तो वैसे ही इसको मैं अगर ब्रेक करूं, 2x प्लस वाई और प्लस -3z, अगर मैं इस तरीके से देख लूं इसको, तो देखो अब इसको तुम्हें बस ऐसे लेना है, a की वैल्यू 2x हो गई, b की वैल्यू y हो गई और c की वैल्यू -3z हो गई। तो आपको क्यों चाहिए अलग से फॉर्मूला, जब आप एक ही फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो क्या होगा, a स्क्वायर 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, b स्क्वायर y स्क्वायर और c स्क्वायर तो 9z स्क्वायर, उसके बाद 2ab, तो 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई y, उसके बाद 2bc, 2b क्या है y है और c क्या है माइनस का 3z है, और 2ca प्लस का 2c है हमारे पास माइनस का 3z और 2x। अब बस इसको आप सॉल्व कर दो, ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 टू 4xy, और ये हो जाएगा माइनस का 6yz, और ये हो जाएगा 12xz। दैट्स इट। एक और देखो, जैसे अगर मेरे पास है, अब मेरे पास दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, सपोज मेरे पास है x माइनस 2y और माइनस 2z, अब मुझे इसका होल स्क्वायर करना है। अब फिर से आपको अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या बोला, आप बस इसको प्लस करो, प्लस के फॉर्म में बनाओ इसको, आप प्लस के फॉर्म में इस तरीके से बना देंगे। अब ये हो गया, a की वैल्यू x हो गई, b की वैल्यू -2y हो गई और c की वैल्यू -2z हो गई। अब बस सिंप्लीफाई आप कर दीजिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर -2ab, सॉरी हाँ प्लस 2ab, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 4xy और प्लस 2bc हो जाएगा कितना, प्लस का 4yz और प्लस का 2ca, तो 2ca हो जाएगा कितना, माइनस का 4xz। दैट्स इट। ठीक है, तो आपको इसके लिए भी कोई अलग से फॉर्मूला इसको याद करने की जरूरत नहीं है, और ये चीज सिर्फ इस फॉर्मूले में नहीं, कहीं पर भी है। जैसे अगर ये a प्लस बी का भी होल स्क्वायर है ना, अगर मुझे अगर तुमको a माइनस बी का होल स्क्वायर याद नहीं, वैसे तो ये सिंपल है, इसलिए इनमें ज्यादा स्ट्रेस इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि ये सिंपल से है। इनमें क्या है, अब ये a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी, जैसे a माइनस बी का होल क्यूब है, तो अगर मैं इसको प्लस के फॉर्मूले से बताना चाहूं तो क्या करेंगे, देखो मैंने क्या बोला, आप a प्लस और माइनस बी लिख दो इसको। अब बस a को a लो और b को माइनस बी, तो देखो a क्यूब तो a क्यूब हो गया। अब माइनस बी का क्यूब करते हैं आप, तो क्या होगा, माइनस बी क्यूब हो जाएगा, प्लस का 3ab, तो 3ab तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 3ab हो गया, देखो है ना। और a माइनस बी मतलब a प्लस बी करेंगे तो b तो माइनस बी ही है, तो देखो इसी से तो बन गया ये फॉर्मूला। तो पर इनमें तो क्या है, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिंपल से हैं, ये दोनों हो गए और ये दोनों, तो इनमें आपको स्पेसिफिकली याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है, मतलब सॉरी, इन दोनों में और इसमें आपको स्पेसिफिकली याद करने की जरूरत है, बट इसमें आपको स्पेसिफिकली याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक फॉर्मूले से ही कोई सा भी फॉर्मूला बना सकते हैं। ओके, ये आपको मैंने बेसिक फॉर्मूलाज बता दिए, उनको किस तरीके से यूज किया जाता है वो बता दिए। अब इस पे अगर हम खोलेंगे इसको और ज्यादा, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा प्रोसेस है। तो इसके लिए आपको भाई नॉर्मली आप 9th क्लास की बुक लीजिए, उसमें इन सारे फॉर्मूलेस का बहुत अच्छे से यूज है, काफी सारे क्वेश्चन है, मैं तो दूंगा ही जो क्वेश्चन दूंगा, लेकिन मेरा जो मोटिव है वो ये है, जो चीजें बहुत कम दिखती हैं बट उनका यूज बहुत ज्यादा होता है उनको बताना। क्योंकि अब आपको बेसिक में मल्टीप्लाई करना आ गया, प्लस करना आ गया, डिवाइड करना आ गया, जिसकी वजह से आपको इनको समझने में दिक्कत हो रही थी, वो मैंने आपको बता दिया। अब आप नॉर्मली 9th क्लास की बुक लेंगे,
उसमें पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, तो अब आपको ये सारी चीजें क्या है समझ में आएंगी। बट एक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है, बच्चों को फैक्टराइजेशन करने में प्रॉब्लम होती है। मैंने थोड़ा बहुत उस दिन भी आपको बताया था, जिस दिन एलसीएम एचसीएफ बताया था कि एचसीएफ को हम यूज करते हैं जब हमें फैक्टराइज करना होता है। जैसे जैसे कि अगर मेरे पास 4x स्क्वायर और 8y है और मैं इसको फैक्टराइज करना चाहता हूं, तो उस दिन मैंने आपको सिखाया आपको क्या करना है, नंबर्स का एचसीएफ, 4 और 8 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 4, x स्क्वायर और y कुछ भी कॉमन नहीं है तो ऐसे ही रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2y। ये आप एचसीएफ कॉमन लेंगे और अंदर उससे डिवाइड कर देंगे, मतलब आपने 4 कॉमन लिया, इसको 4 से डिवाइड किया, क्या बचा x स्क्वायर, आपने 4 कॉमन लिया, इसको 4 से डिवाइड किया, क्या बचा 2y। ये हो गया आपका क्या फैक्टराइज, क्योंकि बेसिक मतलब मैं बता चुका हूं फैक्टराइज का मतलब जिसको आप 2 या 2 से ज्यादा मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखें। और देखते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास है 4u स्क्वायर प्लस 8u, अब 4 और 8 का एचसीएफ क्या होता है, अगेन से 4 होता है, लेकिन अब मैंने आपको वेरिएबल का एचसीएफ लेना भी उस सिखाया था, जो वेरिएबल जो है उसकी छोटी पावर वो हमेशा क्या होती है एचसीएफ होती है, तो इधर u स्क्वायर है और इधर u है तो u कॉमन आ जाएगा, है ना। उसके बाद इधर क्या बचेगा u बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा, तो ये क्या हो गया, ये फैक्टराइज हो गया आपका। अब इसके बाद आगे आपको पता है होते हैं, आपको अगर इससे जीरोस निकालने तो आप इसको जीरो के बराबर रख देते हैं। ये सारी चीजें फिर आगे आपके जो भी स्पेशल बुक्स हैं उनमें आप देख लेंगे, लेकिन मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो दो तरीके थे। अब इसमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट। तो देखो आपको मिडल टर्म स्प्लिट में करना क्या होता है, अगर मैं कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन, देखो जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, पहले मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन और मुझे इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, तो अब देखो ये क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या फिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो मैंने उस दिन बताया था क्वाड्रेटिक मतलब इसकी डिग्री कितनी होती है 2 होती है, तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, ये जनरल फॉर्म होती है। तो यहां पर अगर मैं a की वैल्यू की बात करूं 3 हो जाएगा, b की वैल्यू की बात करूं c और c की वैल्यू की बात करूं 4, तो आपको इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे किया जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या होते हैं इस 7 को सीधे कुछ भी कर देते हैं 3 प्लस 4 5 प्लस 2, पर ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले a मल्टीप्लाई c करना है, 3 मल्टीप्लाई 4, उसके बाद करना है, अब ये 12 आ गया, अब आपको ये देखना है ये 12 किस किस के फैक्टर से बना हुआ है या कैसे कैसे 12 को हम बना सकते हैं। देखो 2 6 z भी 12 बना सकते हैं, 3 4 z 12 बना सकते हैं और 1 मल्टीप्लाई 12 12 बना सकते हैं, है ना। तो अब देखो उसके बाद आपको उस पेयर को चूज करना है जिसकी हेल्प से आपका ये जो 7 है वो बन जाए, तभी हम इसको क्या बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट। हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तो इसको हमें स्प्लिट करना है, तो हमें इसलिए बीच वाले जो नंबर है या जो भी टर्म है उसको बनाना है। तो देखो 3 और 4 का यूज करके मैं 7 बना सकता हूं, तो बस अब आपको क्या करना है 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 4। अब आप देखो अब आपको क्या करना है, अब कॉमन लेना है इसमें और इसमें, तो देखो इन दोनों का एचसीएफ 3 हो गया, x स्क्वायर और x का x हो गया, यहाँ पर x बच गया। अब एक चीज बच्चे जो भूल जाते हैं गड़बड़ करते हैं, अगर पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो वहां 0 नहीं बचेगा, वहां बचेगा 1, ठीक है। यहाँ पर भी 4 कॉमन हुआ, यहाँ भी क्या बचेगा 1, तो x प्लस 1 और 3x प्लस 4, ये आपका क्या हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट, बिल्कुल बेसिक से बता। ये ट्रिक अगर आपने जान ली तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट कभी भी गलत नहीं करेंगे। देखो ये ट्रिक क्या है, अगर ये ट्रिक आपने जान ली तो मिडिल टर्म स्प्लिट कभी भी गलत नहीं करेंगे आप। पहली बात तो देखो मैंने कितना हार्ड क्वेश्चन लिया है, जानबूझकर लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाकी इन्फ्लुएंसर टीचर की तरह आपको इजी सा क्वेश्चन दूं और बस उसको एक्सप्लेन कर दूं और लाइक्स एंड कमेंट्स पा जाऊं, ठीक है। मेरा काम है आपको हार्ड चीजों को इजी बनाना। देखो सबसे पहले स्टेप में क्या बताया जाता है आपको क्या करना है a मल्टीप्लाई c करना है ना। वो बोलेंगे आप 16 मल्टीप्लाई -39 करो, जो कि आपका आएगा माइनस का 624, ठीक है। वो तरीका भी ठीक है, वो ट्रेडिशनल तरीका, पर वो ट्रिक तरीका नहीं है, उससे आप
एग्जैक्टली नहीं पता लगा पाओगे कि मैं इस -2 को कैसे ब्रेक करूं। ठीक है, तो मेरा जो ट्रिक है उसमें आपको इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि अब जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया, अब आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस पता लगाओ जिसको मल्टीप्लाई करके ये आए और प्लस माइनस करके ये आए। बस यही करते रह जाओगे 2 घंटे तक आप, और कुछ नहीं होगा। तो चलो अब आ जाते हैं जरा मेरे ट्रिक पे। मेरी ट्रिक बिल्कुल सिंपल सी है। आपको क्या करना है, ये जो 16 है और ये जो 39 है, इन दोनों में से किसी भी एक को आपको क्या बनाना है, प्राइम नंबर बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस ये पता लगाना है। और एक चीज और, जितना ज्यादा बड़ा प्राइम नंबर आप पहले बनाएंगे उतने ही जल्दी आपको इसका कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। देखो जैसे 16 है, 16 2 के टेबल में जाता है तो 2 प्राइम नंबर है, तो यानी हम 16 को 2 बना सकते हैं। अभी बताऊंगा बनाते कैसे हैं, रुक जा। ठीक है, 39 है, 39 3 के टेबल में भी जाता है और 13 के टेबल में भी जाता है। 3 और 13 दोनों ही प्राइम नंबर है। तो मैंने आपको बोला जितना बड़ा प्राइम नंबर आप बनाएंगे उतना ज्यादा इजी होगा। तो मैंने आपको बोला आप 13 प्राइम नंबर बनाओ। इसको क्या बनाओ, 13। अब बनाना कैसे है 13, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, इसको 13 प्राइम नंबर बनाना है ना, तो इसको किससे डिवाइड करूंगी, 13 आ जाए, 3 से डिवाइड करो। ठीक है, और जिससे आपने डिवाइड किया उससे यहां पर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अभी थोड़ी देर के लिए साइन को भूल जाओ। तो अब ये है आपके पास 48 और 13। अब आप देखेंगे क्या 48 और 13 से आपका काम बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल कर देंगे। अब आगे जाइए, अब आपको बस इसको फिक्स रखना है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। इससे आपको देखना है 48 सबसे पहले किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में जाता है। किसके टेबल में जाता है, 2। तो आप क्या करेंगे, 2 को ट्रांसफर करेंगे। मतलब 2 को ट्रांसफर करने का मतलब है ये चीज 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 26 हो जाएगी, और ये चीज 2 से डिवाइड होगी तो 24 हो जाएगी। क्या आपका काम बन रहा है, क्या 2 आ रहा है? हाँ जी, अगर हम -26 ले लें और +24 ले लें तो ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया ना, कितना इजी। अच्छा, मैंने एक चीज और बोली थी, आप किसी भी एक प्राइम नंबर को बना सकते हैं। हो सकता है कि मैंने हैग ढूंढ लिया हो, 13 से इतने जल्दी आ गया। देखो अब मान लो कि आपका दिमाग ज्यादा तेज नहीं है, आपको नहीं पता कि 13 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में तो पता है आपको कि आता है। तो आप क्या करेंगे, इसको 3 बनाएंगे, या फिर मान लो इसको 2 बनाएंगे। आप इसको अगर 2 बनाएंगे तो आप इससे 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, और इसको 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये हो जाएगा 2 and 312। फिर से वही कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिए। सबसे पहले किसके टेबल में जाता है, ये 2 के टेबल में जाता है, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 106। ऑब्वियसली नंबर बहुत ज्यादा छोटा है तो बात नहीं बनने वाली। अब अगला किसके टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में जा रहा है, तो 3 2 जा 6 और 104, ये भी बात नहीं बनी। आगे किसके टेबल में जा रहा है, ये 4 के टेबल में भी जा रहा है, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, इसमें भी हमारा काम बना नहीं बना। आगे किसके टेबल में जा रहा है, देखो 6 के टेबल में जा रहा है क्या, हाँ 6 के टेबल में जा रहा है, 6 2 जा 12, और ये 6 4 जा 24 और 6 9 जा नो 6 5 जा 30 एंड 6 2 जा 12, इसमें भी हमारी बात नहीं बनी। आगे देखते हैं 8 के टेबल में जा रहा है क्या, 8 2 जा 16 और ये 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32, इसमें भी हमारा 2 नहीं आ रहा। अब आगे देखोगे 8 के बाद अगला जा रहा है 12 के टेबल में, 12 2 जा 24, इसको 12 से डिवाइड करेंगे आप, 12 बन जाए 12 एंड ये हो गया आपका, नो सॉरी 12 2 जा 24, ये हो गया। देखो आ गया ना 24 एंड 26। तो मतलब इस मेथड से आपको गारंटी मिलती है कि आपका जो मिडिल टर्म स्प्लिट है वो हो ही जाएगा। ठीक है, आपको पेयर मिल चुके हैं, तो बस अब आप यहाँ पे 16x² और माइनस का 26x प्लस का 24x माइनस का 39 कॉमन ले लीजिए। कॉमन आ जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 13, और इधर से कॉमन आ जाएगा फिर से 3x, तो ये भी 8x माइनस 13। अब 8x माइनस 13 आप कॉमन लेंगे, यहाँ 2x और यहाँ प्लस का 3, यहाँ x नहीं आएगा, गलती से ले लिया था। ठीक है,
तो ये है आपका मिडिल टर्म मेथड, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा जरूरी ये ट्रिक है जो मैंने आपको समझाई है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्योंकि अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड इस तरीके से आ जाता है तो आप क्या करेंगे, ये तरीका आप यूज़ करेंगे, जिससे आपको 100% जो है पता चल भी जाएगा कैसे करना है, ठीक है। जल्दी से इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाइए, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या होगा। ये 110 मल्टीप्लाई बाय माइनस, मैंने बोला आपको प्राइम नंबर बनाना है। देखो ये 5 भी ऑलरेडी प्राइम नंबर है, चाहो तो 11 को भी बना सकते हो, तो 10 से डिवाइड कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर मैं 11 बनाता हूं तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इस क्योंकि मैंने बोला जिसको हम प्राइम नंबर बनाएंगे उसको फिक्स रखेंगे, तो यहां से अगर मैं 2 ट्रांसफर करूं तो ये हो गया 22, अरे 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 सॉरी ये 50 होगा ना ये, हाँ। यहां से हुआ 22 और यहां से हुआ 25, देखो आ गया ना 3। तो 110 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 22 एक्स और माइनस 5, आप कॉमन ले लो, कॉमन लोगे 5 एक्स, तो ये बचेगा 22 एक्स माइनस 5, यहाँ पे कॉमन लोगे 1, तो 22 एक्स और माइनस 5, अब 22 एक्स माइनस 5 को कॉमन लोगे तो बचेगा आपके पास 5 एक्स प्लस 1। तो इसके साथ ही मेरी तरफ से अलजेब्रा पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अलजेब्रा के वो यहाँ से खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ज्योमेट्री। मैं सोच रहा हूँ ज्योमेट्री को वन शॉट में ही खत्म करा दूं, आप लोगों की क्या राय है? क्योंकि देखो ज्योमेट्री में क्या है, उसमें ऐसे नहीं है कि हम कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड करें फिर उसके बहुत सारे क्वेश्चन, अगर उसमें मैं आपको देखते हैं, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको अगर ज्योमेट्री को वन शॉट में करना हो तो मैं करवा दूंगा, बाकी ऐसे ही करते हैं क्योंकि और 4 दिन रह गए हैं, 4 दिन में मुझे ज्योमेट्री खत्म करनी है। ओके।